ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 1 अगस्त 2023। वरदान है, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाली डबल फल के अधिकारी भव। कभी कभी लौकिक वाले बाबा के बच्चे ये कहते हैं कि हमको सेवा करने को चांस नहीं मिलता है। लौकिक जिम्मेदारी भी संभालना पड़ता है, परिवार को भी संभालना पड़ता है, लौकिक ड्यूटी को भी देखना पड़ता है। इसीलिए स्थिति को मेंटेन करना, सेवा के लिए निमित्त बनना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे कंप्लेंट रहता है। उन बच्चों के लिए आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे जहां भी जाते हो, भले बिजनेस में भले ऑफिस में, ऐसा समझो कि ये ईश्वरीय सेवा है। भगवान ने आपको ईश्वरीय सेवा के लिए भेजा है। तो एक तो ईश्वरीय स्मृति रहेगा, सेवा का फल भी मिलेगा और अपना भाग्य भी बनेगा। वो कैसे? एक बार एक कुमारी बहन थी, जब साकार बाबा थे, बाबा के पास आ गई, बाबा मैं सरेंडर होना चाहती हूँ। वो कॉरपोरेशन बैंक का एम्प्लॉय थी। तो बाबा ने कहा, बच्चे आपका पार्ट ऐसा है, अब सरेंडर मत होना, लेकिन बाबा का सारा श्रीमत को फॉलो करना, व्हाइट कपड़े पहना, सब कुछ करना और बैंक में ड्यूटी करते हुए ईश्वरीय सेवा करना। तो व्हाइट कपड़ा पहनने के कारण ईश्वरीय सेवा का स्मृति भी रहता है, प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और लौकिक ड्यूटी भी हो जाता है। तो लौकिक ड्यूटी के साथ मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं। जहां भी बाबा मुझे भेजता है, वहां मुझे बाबा ईश्वरीय सेवा के लिए साधन के रूप में यूज करता है। ये स्मृति साथ में रखिएगा। एक तो ईश्वरीय सेवा भी होगा और उस जिम्मेवारी में, ड्यूटी में भगवान का शक्ति भी आपको मिलेगा। हमारा जो लौकिक बहन है, जब प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, वो व्हाइट कपड़े पहनकर ही जाती थी क्योंकि सरेंडर टीचर थी। एक बार उनके ऑफिस में एक डॉक्टर आ गए, माना सारा जो एम्प्लॉयज को जनरल चेकअप था, वो टेस्टिंग रिपोर्ट भी आया था। टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार जिनको क्या क्या बीमारी है, उसके लिए मेडिकेशन क्या है, वो कहने के लिए डॉक्टर से आए थे। तो डॉक्टर एक रूम पर बैठे थे और लंबा क्यू था। हमारे बहन ने क्या किया कि थोड़ा क्यू कम होने दे, उसके बाद हम जाएंगे। अपने रूम में जाकर बैठी थी, अपने कैबिन में। तो एक प्यून ने आकर कहा, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। मैंने सोचा, मुझे क्यों डॉक्टर बुलाए? मेरा टेस्टिंग रिपोर्ट में ऐसे कुछ सीरियस बीमारी तो है नहीं। तो इतना लंबा क्यों होने के बाद भी स्पेशली मुझे बुलाए, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग सीरियस। तो क्या है, बुलाया है तो जाना पड़ेगा। जाकर डॉक्टर आगे बैठ गई। ये क्या है? डॉक्टर तो इनको बीमारी ठीक करने के लिए आए थे, वो कह रहे हैं अब ब्रह्म कुमारी से क्या। हाँ, तो हम इतना ड्यूटी कर रहे हैं, हमको टेंशन बढ़ रहा है। टेंशन कम करने के लिए क्या करना है? अभी बताइए, डॉक्टर कौन, पेशेंट कौन? तो डॉक्टर आगे वालों का बीमारी ठीक करने के लिए आए थे।
आज वो पेशेंट बन गए और वहां ये ड्यूटी करने के कारण वहां ईश्वरी सेवा हुआ। तो भगवान कहता है जहां भी आप सेवा कर सकते हो, लेकिन वो स्मृति रहे, वो माइंड आपका वैसे सेटअप रहे। अभी भाई बहने देखिएगा, जब सेवा केंद्र पर सेवा चलता है, माउंट आबू में जो सेवा चलता है, जो स्पीकर रहते हैं सिर्फ स्पीकर का काम नहीं करते हैं। राजू भाई, उनको स्पीकर के साथ साथ मुरली डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है, और योगी खेती उसका जिम्मेदारी है, तो वो भी संभालना पड़ेगा ना। सूरज भाई को बड़ा भंडारा संभालना है, आत्म प्रकाश भाई को टोली डिपार्टमेंट संभालना है, और कितना लोग हैं जो अकाउंट्स भी वहां संभालते हैं। तो उनको भी वो लौकिक के जो आप लोग करते हैं वो ड्यूटी भी निभाना पड़ेगा ना। साथ में पुरुषार्थ भी करेंगे, सेवा भी करेंगे। अभी एक सेवा केंद्र पर निमित्त टीचर है, स्टूडेंट्स को संभालना पड़ेगा, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो संभालना पड़ेगा। बिल्डिंग बनाना है तो इंजीनियर के पास जाओ, प्लान बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, स्टूडेंट्स वेराइटी आते उनको पालना करो, और हर महीने का अकाउंट्स मेंटेनेंस करो। माउंट आबू लेकर जाना है तो कितना सारा कुछ करना पड़ता है। तो वो भी लौकिक जिम्मेदारी ही है ना। लौकिक माना जो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वो करते हुए साथ साथ में वो ईश्वरीय सेवा करते हैं। इसका मतलब जो निमित्त सेवा केंद्र पर रहते हैं, ईश्वरीय सेवा स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, और जो लौकिक वाले जो काम करते हैं वो भी कर रहे हैं। अकाउंट्स का हो, भंडारा का हो, या फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का हो, या स्टूडियो का हो, दोनों कर रहे हैं। तो वैसे ही बाबा कहते बच्चे आप जो लौकिक वाले हैं, लौकिक में ऐसे समझो कि आपको बाबा ने वहां ईश्वरीय सेवा के लिए भेजा। भले आप कलर कपड़े पहनकर ही गए हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मन को ऐसे सेट करना कि जिस जगह पर भी, जिस दिन भी बाबा ने मुझे भेजा है निमित्त होकर, वहां भगवान वहां की वातावरण, वायुमंडल, आत्माओं को कुछ देना चाहते हैं। तो ऐसे स्मृति में आप जाएंगे तो जरूर बाबा का सहयोग आपको मिलेगा। सेवाधारी, सेवा के लिए आधारी। ऐसा नहीं कि मैं बैंक जा रहा हूँ, बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, या मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, या मैं शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, नहीं। वहां आपका कुछ हिसाब किताब है। तो भगवान आपके द्वारा कुछ ईश्वरीय सेवा करना चाहते हैं। तो एक बार एक भाई जी बहुत हाई पोस्ट में थे कंपनी में, तो एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था मेट्रो सिटी में। तो जो चेयरमैन बैठे थे वहां कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। वहां का सभी लोग इस जो आत्मा है, जो बाबा के बच्चे हैं, बीके हैं, उनके ऊपर उंगली दिखा रहे थे, ये फ्रॉड के लिए ये जिम्मेदारी इन्होंने किया है। सब कुछ कूल होकर चेयरमैन सुन रहे थे। तो भाई ने क्या किया, बाबा देखो मैंने तो कुछ गलती किया नहीं, लेकिन मेरे ऊपर ये सभी लोग कह रहे हैं, तो इनको आप संभालो। ऐसे कहकर वो योग कर रहे थे। सभी लोगों को ओपिनियन हुआ। उसके बाद चेयरमैन ने कहा देखो, आप जितना भी लोग जो कह रहे जिन आत्मा के प्रति, मैं उसको नहीं मानता हूं। क्यों? इतनी बार मैंने देखा है, जो भी हमारा मीटिंग बनता है बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बनता है, आप लोग सभी वैरायटी भोजन खाते हो, लेकिन एक दिन भी उन्होंने यहाँ का भोजन नहीं खाया। अपने घर से वो टिफिन कैरियर लेकर आता है और भोजन खाता है। जब उनको भोजन खाने का ही इच्छा नहीं है, वो क्यों धन ऐसे मिस अप्रोप्रिएशन करेगा? हो ही नहीं सकता है। तो ईश्वर का जो नियम है, वो जो आप धारणा करते हो, वही आपको समय पर सहयोग देता है। इसीलिए जहां भी बाबा आपको भेजता है, ऐसे समझो कि आप ईश्वरीय सेवाधारी हो।
ऐसे समझने से बच्चे सूक्ष्म रूप से सेवा भी होगा, भविष्य उसका फल भी मिलेगा, साथ में वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष फल मिलेगा, साथ में आपको जो लौकिक जिंदगी इतना स्मूथ चलेगा। भाई हर बात देख रहा हूं, आज भी कुछ गवर्नमेंट काम के लिए हम गए थे, तो टाइम था आधा घंटा, क्यू में खड़े थे, आराम से योग करने लगे। कितना आसानी से काम होता है, वही काम बाकी लोगों को कितना मुश्किल उठाना पड़ता है, आगे दौड़ो पीछे दौड़ो, कितना टेंशन। लेकिन इतना प्री प्लान करके भगवान हमको सहयोग देता है, वो सभी मैं देख रहा हूँ। माना ईश्वरीय सेवा में जितना आप मन लगाकर सेवा करेंगे, तो लौकिक काम आपका बहुत आसान बनेगा। हम क्या करते हैं, लौकिक काम को बहुत आसान करने के लिए जाते, बहुत उसको श्रम लगाते हैं, उसके बाद योग करने के लिए बैठते हैं तो योग लगता नहीं है। सच्चाई वो नहीं है। पहले योग पावरफुल करो, तब उसके आधार पर आपका लौकिक काम क्या होगा, इजी होगा। हम क्या करते हैं, लौकिक काम के लिए ज्यादा समय देते हैं और ईश्वरीय पुरुषार्थ के लिए कम समय देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वरीय के लिए चाहिए तो आप एक हफ्ते के लिए ट्राई करके देख लीजिएगा, या आप ज्यादा अटेंशन दे दीजिएगा, वहां कैसे रिजल्ट्स होता है। मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूँ। जब हम लोग की कंपनी में थे, तो प्राइवेट कंपनी में थे, तो हमको गवर्नमेंट वाले जो रिसर्च स्टेशन में फार्मर्स और ऑफिसर को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते थे। एक्चुअली वो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट की जगह पर हम जाकर ट्रेनिंग नहीं दे सकते क्योंकि हम प्राइवेट वाले हैं। लेकिन हमको बुलाते थे, वो भी 3-4 दिन का ट्रेनिंग में एक फुल डे हमको देते थे। ठीक है, तो पहले हाफ डे हम क्या करते थे, जो जो प्रोडक्ट है, सारा कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में हम बताते थे, कैसे यूज करना है। तो ना हमारे कंपनी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देकर कहते थे, और इवनिंग भी हमको चांस देते थे ये ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के लिए। ट्रेनिंग तो वहां फार्मर्स के लिए, सेरिकल्चर फार्मर्स के लिए, उससे ये कुछ भी कंसर्न नहीं है। लेकिन इवनिंग कहते थे नहीं, इवनिंग क्लास आपको करना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कहना है। इसका मतलब क्या है, भले आप लौकिक में रहते हुए भी बाबा आपके द्वारा ईश्वरीय सेवा लेगा, सेवा का ऑफर मिलेगा। भी भाई बहनें कह रही, भाई लोगों के लिए तो ठीक है, बहनें हम क्या करें। यस, सरग्रस्त में रहते हो ना, आपका वुमेन्स का क्लब रहता है ना, टेम्पल में जाते हो ना, मार्केट में जाते हो ना, आपका कोई ग्रुप रहता है ना, तब भी ऐसा समझ लीजिएगा मैं ईश्वरीय सेवाधारी। तो ऐसे समय आएगा, वो पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उस आपके द्वारा इनडायरेक्टली वो आत्माएं बाबा के बच्चे बन जाएंगे। लेकिन सेवा करने का मन तो करो ना। ऐसा नहीं कि सेवा क्षेत्र में रहने वाले, सेंटर में रहने वाले कोर्स देंगे, नहीं। आप मेंटली रेडी है, जहां भी चाहे बाबा आपका द्वारा सेवा ले सकता है। इतना एग्जाम्पल है, जहां भी चाहो करने का मन है तो जरूर रिजल्ट्स आएगा। इसलिए कोई भी ड्यूटी बचाते हुए स्वयं को ईश्वरीय सेवाधारी समझो, माना ईश्वर के साथ कनेक्शन रखो, भले वाचा मनसा किसी भी रूप में सेवा चलता रहे तो डबल फल मिल जाएगा। भले आप ज्ञान नहीं दे रहे हो, तो ज्ञान देने वालों के साथ आप कनेक्शन में रखो। अपने बिहेवियर, अपना सोच, अपना बात, आपका ड्रेस, कभी कभी आपका बैज, बहुत कुछ सेवा कर सकता है। ऐसे मत समझ लीजिएगा सिर्फ माउंट आबू में रहने वाले, सरेंडर रहने वाले सेवा कर सकते नहीं, करने का मन है तो कोई भी कर सकता है। विजयवाड़ा में एक भाई है, वो कपड़े का दुकान संभालते हैं, साथ में एक साल में 5-6 भट्टी भी करते हैं, और अपने जो बिजनेस में इतना पैसा उन्होंने ईश्वरीय सेवा के लिए उठा के रखा है। एक प्रिंटिंग प्रेस रखा है, उस प्रिंटिंग प्रेस में सिर्फ ईश्वरीय सेवा के कंसर्न ही आइटम वहां प्रिंट होता है। तो जो भी साधन वो देते हैं सारे सेवा केंद्र के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, सेवा का भाव है तो कितना कर सकते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जहां भी जाते हो
लौकिक और अलौकिक को अलग मत करना। जहां भी बाबा आपको भेजता है, ईश्वरीय सेवा के लिए भेजता है, ऐसे समझकर कर्म करना। तब देखो आपका लौकिक और अलौकिक कितना सुंदर रूप में परिवर्तन होता है। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया है ना, सेवा तो बाबा करता है, आप नहीं। तो वहां आप गए हो ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए। ईश्वरीय सेवा जब भी आपको टाइम मिले, ऑफिस में, समझ ले आप ऑफिस में बैठे हैं, फाइल आपके आगे है, हाथ में पेन है, 2 मिनट शांत को प्रयोग करते रहेगा। आराम से ऐसे मत बैठिएगा, लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाथ में पेन है, नहीं तो कंप्यूटर आपके आगे, आप कंप्यूटर देखते रहिएगा। वो लोग सोचते हैं ये कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपका अटेंशन 2 मिनट बीच में है। अभी समझ लिया आपके कैबिन में कोई नहीं है, 2 मिनट आपका हाथ माउस के ऊपर है, आपका वो कंप्यूटर की तरफ है, लेकिन मन बुद्धि भगवान की तरफ है। करके तो देख लीजिए, बीच में टाइम निकाले, जरूर हो जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करने से वो कर्म कितना आसान होता है, आप देख लीजिएगा। और जब हम फंक्शन में जाते थे, लौकिक फंक्शन में, जब स्टेज में बैठते थे गेस्ट होकर, तब जब तक हमारा स्पीकिंग आता था, तब तक वहां बैठकर आराम से योग करते रहते थे। वैसे ही कोई आप ट्रेनिंग के लिए गए हैं, क्या आपको इस क्लास करना है, उस समय जब टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिले शांत हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, लोग जो कुछ सब्जेक्ट कह रहे हैं उस समय अटेंशन रखना है, लेकिन जो स्वागत करते हैं, वो गिफ्ट देते हैं, उस समय वो वहां मन लगाने का क्या जरूरत है। उस समय टाइम निकाल कर मन से योग करो, तब देखो उसका असर आगे का आपके कर्म में कितना सहयोग देता है। तो कितना विधि बाबा बताते हैं सेवा करने का। सेवा के निमित्त यह कर रहा हूं, तो मेन इंटेंशन ये हो, जहां पे आप जाते हो वहां ईश्वरीय सेवा। भले मुख से कहने के आपको इंसल्ट हो रहा है तो मन से करो ना। मन से किया तो किसको क्या पता चलेगा, लेकिन एक ना एक दिन आपको आइडेंटिफाई करेंगे। एक दिन कुछ बेंगलुरु में कुछ स्ट्राइक चल रहा था, एक जगह पर कुछ आइटम हमको लेकर जाना था। नाइट 2 o'clock व्हीकल में लोड करके मॉर्निंग 4 o'clock वो कस्टमर के पास जाकर हम पहुंच गए और कुछ आइटम्स अनलोड किया। अनलोड करने के टाइम पर क्या हो गया, हमारा जो आदमी है वो अनलोड कर रहे थे और वहां का जो उनका पार्टी भी अनलोड कर रहे थे। तो लास्ट में क्या हो गया, थोड़ा जो आइटम के बारे में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया हमारे लोगों के बीच में और उनके लोगों के बीच में। हमने जाकर पूछा क्या हुआ, ऐसे ऐसे हो रहा है, 2-3 बैग का डिफरेंस आ रहा है स्टॉक। तो हम ओनर के पास गए, उन्होंने कहा क्या हुआ। देखिए जो व्हीकल लोडिंग के टाइम पर मैं था, मैंने लोडिंग कराया है, इतना फर्स्ट ही यहाँ आए हैं, इतना अनलोड किया है, इतना हमारे पास स्टॉक है, याद रखिएगा। वहां उस मालिक का सर्वेंट भी था, सर्वेंट भी बाजू में खड़ा है और कह रहा है ऐसा ऐसा है। ठीक है, हमारे स्टाफ भी है, हम भी है। हमने कहा ऐसा है, तुरंत उन्होंने कहा देखो ये ब्रह्म कुमार है, कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, और राइट है। तुरंत उस समस्या का बिंदु लगाया। तो ऐसे ये ईश्वरीय सेवा आपको ऐसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन में कैसे आपको सहयोग देता है, आपको पता चलता है। इसके लिए फर्स्ट संकल्प, क्योंकि संडे का मुद्दी वही है ना, संकल्प। पहले संकल्प ऐसे करके चलो, आज बाबा सुबह से शाम तक हम ईश्वरीय सेवा में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे नहीं। तो कैसे कहा कैसे सेवा लेना है वो आप जानो। जब भी बीच बीच में टाइम मिले, आप तो थोड़ा पुरुषार्थ करो ना बाबा के साथ कनेक्ट होने का। तब देखो जिंदगी में कितना मजा आता है। धारणा एप्लीकेशन, आपका मन है तो कोई भी कर सकता है, तो बाबा कितना टिप्स हमको देते हैं। तो सेवा के निमित्त यह कर रहा हूं, तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी, और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। आप सेवा के पीछे जाने का जरूरत नहीं है, सेवा ही आपके पास आएगा। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल भी खुशी मिलेगी। हमने कहा ना, जो कंपनी में वो गवर्नमेंट में जाकर हम क्या करते थे, भाषण देते थे, तो वहां का जो ऑफिसर्स हमारे ओनर को फोन करके बताते थे बहुत अच्छा क्लास करते हैं। तो
वो काम भी हो गया, एक काम भी हो गया। सारा दिन एक क्लास करके आ जाओ फुल डे, ईश्वरीय सेवा भी हो गई, मन भी खुश हो गया, शिव बाबा भी खुश, लौकिक बॉस भी खुश, अलौकिक बॉस भी खुश, पारलौकिक बॉस भी खुश। सभी तरफ से कमाई ही कमाई है ना, तो कितना खुश होंगे, राइट? तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे, सूक्ष्म रूप में। स्थूल रूप में बोले आपको किसी ने कुछ सम्मान नहीं किया हो, अंदर से कुछ मिलता ही जाएगा। और एक बार हमारे कंपनी में कुछ सीरियस कंप्लेंट आया था, माना प्रोडक्ट ठीक नहीं है करके कंप्लेंट आया था। एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने अपने स्टाफ के साथ सब कुछ रेडी करके बैठे थे कि आज एक कंपनी वालों को बहुत अच्छा सबक सिखाना है, ठीक से इनके ऊपर गुस्सा करना है, वो कुछ भी हमको कहे हमको उनका बात मानना नहीं चाहिए, इनको बहुत अच्छा सबक सिखाना है, क्योंकि ये लोग सदा प्रॉफिट के लिए करते हैं। वो सभी प्लान करके बैठे थे, हम जाकर आगे बैठ गए। तुरंत कहा आप आगे आकर बैठ के हमको चुप रहना पड़ा, हम कुछ भी नहीं कह सकते। याद रखिएगा, फिजिकली से भी ज्यादा आपका जो माइंड का जो स्टेटस है ना, वो काम करता है। वो जानते थे हमारे बारे में, उसके पहले हमारा जो सर्विस, डे नाइट सर्विस उन्होंने देखा था। तो उन्होंने इतना कहा, देखो हमारा तो कंपनी के साथ हिसाब किताब है, आपके साथ नहीं है। आप तो बहुत अच्छा पर्सन हो, हम आपके आगे कुछ भी नहीं कहेंगे, नो अपोजिशन, क्योंकि आपका जो मेंटेलिटी है हम जानते हैं। तो हम आपको ये एक्सपीरियंस क्यों कह रहे हैं, आप इतना सेवा करके अमृत वेले उठकर हर रोज ईश्वरीय सेवा में बिजी रहेंगे, तो आपका लौकिक जो कर्म में, आपका जिम्मेदारी में इतना सपोर्ट मिलेगा, इतना आसानी से जो बहुत बड़ा जो समस्या है ना, इतना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साथ साथ में उसके साथ आपके द्वारा ईश्वरीय सेवा जरूर होगा, आपको पता नहीं चलता है, उतना दुआ आपको मिल जाता है। और मैंने ये भी देखा है, जहां भी हम कर्म करके आते थे, इवनिंग एक सेंटर पर जाकर 1 घंटे क्लास करके आ गया मुरली का, तो इतना लाइटनेस का एहसास होता था, कितना भी सुस्ती हुआ हो। धूप में पैदल चलकर 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था सुबह से शाम तक, लेकिन वो सुस्ती सभी चला जाता था टॉनिक के जैसे। इसी लौकिक में भी क्या होता है ना, लोग सारा कर्म करने के बाद जो मजदूर शाम को जाकर दारू पीकर नशा चढ़ा के आते थे ना, तो हमको ज्ञान सुनाना वो नशा चढ़ जाता था। इसके पहले मैं आपको कहता हूँ, जब हम कंपनी में जाते थे, तो कंपनी में एक बस स्टॉप पर उतरकर 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था रात के टाइम पर। इतना हाथ पांव दर्द करता था ईश्वरीय बाबा के बच्चे बनने के पहले, क्योंकि सुबह से शाम तक सुस्ती होता था। लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना लाइटनेस का होता था। साथ में जब हम ईश्वरीय सेवा करते गए, तो पैदल जाने के बदले बाबा ने नेक्स्ट कंपनी द्वारा 2 व्हीलर दिलाया, उसके बाद 4 व्हीलर दिलाया। इसका मतलब फिजिकली भी आपको सपोर्ट मिलेगा, साधन भी आपका मिल जाएगा, तो आपका लौकिक ड्यूटी आसान होगा। लेकिन याद रखिएगा, लौकिक ड्यूटी के लिए भगवान से शक्ति मांगना नहीं। आज बाबा क्या कह रहे हैं, ईश्वरी सेवा करते चलो, आपका लौकिक ड्यूटी भी ईश्वरी सेवा में मैं परिवर्तन करता हूं, वहां भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सूक्ष्म रूप से चेक करते जाइए। जो सदा खुशहाल रहते हैं, वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगता है। देखो जो सदा खुश रहते हैं, उनके पास खुशी का ही वाइब्रेशन आएगा ना, वायुमंडल वही रहेगा ना। तो लोग उनके पास आएंगे तो क्या मिलेगा। अभी अपने घर में आपने स्वीट बनाया है, कोई रिश्तेदार आते हैं तो आप उनको क्या देंगे बताइए, स्वीट ही तो देंगे। तो मन से, तन से जो सदा खुश, कोई पूछते ना आपका हाल चाल कैसा है, हम खुश हैं। क्यों खुश है, क्योंकि खुशी का खजाना देने वाला पिता मेरा साथ में है, वो मुझे दे रहा है, वो मेरे साथ में है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एटीएम कार्ड है, बैंक बैलेंस है, आपको डर नहीं है ना, पर्स में पैसा है, डर नहीं है ना। ऐसी खुशी आपके पास में है, कोई भी आ जाए उनको आप खुशी देंगे ना। अपने हाथ में तिरुपति का लड्डू है, कोई आकर पूछेगा तो लड्डू ही देंगे ना। और एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूँ,
हमारे बैग में, कंपनी का बैग में है ना, हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं ना, इसलिए कभी भी ड्राई फ्रूट्स ऐसा कोई टोली गीली स्वीट ऐसा कुछ सदा रहता था। जब कभी-कभी हम क्या करते थे, बड़े-बड़े फंक्शन में जाते थे, तो उस समय बहुत सारे कंपनी वाले आते थे। माना बहुत बड़ा फंक्शन है, फार्मर्स मिले हैं, मीटिंग चल रहा है, अंदर ऑफिसर से भी बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट। तो उस समय सभी फार्मर्स अंदर है, हमको बाहर किसी को कुछ काम नहीं है ना। सभी कंपनी वाले आते थे, एक जगह पर बैठते थे और उसमें से कोई एक आकर मेरा हमारा बैग ओपन करता था। इनके बैग में ज़रूर कुछ ना कुछ खाना है। तो उठाकर सभी लोग मिलकर खाते थे। माना वो एक परिवार का फीलिंग होता था। सभी लोग कहते थे देखिए आप तो कंपनी वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करना चाहिए, लेकिन कितना प्यार से आप व्यवहार कर रहे हैं। हमने देखा है आप एक परिवर्तन होने से वहां का वायुमंडल वातावरण परिवर्तन हो जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में देखा है। इसीलिए बाबा जो कहते हैं जब आप खुश रहते हैं आपके पास लोग आते हैं खुश लेने के लिए, लेकिन याद रखिएगा वो दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिल से आपको वो क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे ही भी आप उनको अपने ड्यूटी की जगह पर खुशी पास कर सकते हो। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, कभी-कभी आप वॉकिंग चाह रहे हैं, 1 हफ्ते वॉकिंग में क्या कीजिएगा, शांत को वाइब्रेशन फैलते जाइएगा। थोड़ा समय के बाद कोई कोई आपको आपको मिलेगा, आपके द्वारा वो भी बनेंगे। चेक करके तो देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, योग का प्रयोग कीजिएगा, जहाँ भी आप जाते हो, ठीक है? आपका कुछ ना कुछ विशेषता वो जानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनके पास जाकर पॉम्पलेट्स ही देना है, ज्ञान ही सुनाना है, नहीं। मन से वो सप्त गुणों का एहसास में आप जाइएगा, आपका कुछ ना कुछ विशेषता द्वारा आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है? हम शांति।